बच्चों, इस वीडियो में हम आज आपको पढ़ाएंगे क्लास 11th बॉटनी। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे न्यूक्लियस, केंद्रक। तो हमने आपको बताया था केंद्रक जो है कोशिका के समस्त जैविक कार्यों का जो है नियंत्रण एवं नियमन करता है, इसलिए इसे जो है कंट्रोल रूम या जो है नियंत्रण कक्ष कहते हैं। तो बेटा जो है केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने सन 1831 ईस्वी में आर्किड की कोशिकाओं में किया था। और केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें केंद्रक के ऊपर केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। हमने बताया था कि जो क्रोमैटिन पदार्थ है ये जो है कोशिका द्रव्य में धंसा होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो है केंद्रक के ऊपर केंद्रक कला पाई जाती है। तो बेटा हमने आपको बताया था केंद्रक के चार मुख्य भाग होते हैं। फर्स्ट नंबर बताया था केंद्रक कला, सेकंड नंबर केंद्रक द्रव्य, थर्ड नंबर जो है केंद्रिका, और चौथा नंबर हमने आपको बताया था क्रोमैटिन धागे। तो केंद्रक के जो है चार मुख्य भाग होते हैं, केंद्रक कला, क्रोमैटिन धागे, केंद्रक द्रव्य और जो है केंद्रिका। तो इस वीडियो में हम इन्हीं जो है चारों टॉपिकों पर आज चर्चा करेंगे। इसमें फर्स्ट हेडिंग है केंद्रक कला। इसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यह जो है एक दोहरी झिल्ली है। यह जो है एक दोहरी झिल्ली है, अर्थात जो है दो आवरण वाली झिल्ली है जो केंद्रक को जो है चारों ओर से घेरे रहती है। जो केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहती है इसे बेटा केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। दोनों परतें जो है लिपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। केंद्रक की बाहरी झिल्ली, केंद्रक की बाहरी झिल्ली जो है अनेक स्थानों पर अंतः प्रद्रव्यी जालिका या इसे जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं से जुड़ी होती है। तो केंद्रक कला की जो है जो बाहरी परत है ये जो है अंतः प्रद्रव्यी जालिका से जुड़ी होती है। केंद्रक आवरण में, केंद्रक आवरण में या जो है झिल्ली में जो है जगह जगह पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिसे जो है केंद्रक छिद्र या न्यूक्लियर पोर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इसके द्वारा जो है केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो केंद्रक कला में जो है जगह जगह पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिसे जो है केंद्रक छिद्र कहते हैं। केंद्रक छिद्र के द्वारा कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के मध्य विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इसके बाद सेकेंड हेडिंग है केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। तो केंद्रक के अंदर एक तरल पारदर्शी पदार्थ भरा होता है। केंद्रक के अंदर एक तरल पारदर्शी पदार्थ भरा होता है जिसे जो है केंद्रक द्रव्य कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें गुणसूत्र एवं केंद्रिका, जिसमें जो है गुणसूत्र और जो है केंद्रिका धंसा होता है। इसके अतिरिक्त जो है इसमें केंद्रक विकर अर्थात एंजाइम व जो है आरएनए भी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है केंद्रक द्रव्य में विकर और एंजाइम भी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है इसमें गहरा रंग लेने वाले जो है धागे के समान जो है रचनाएं पाई जाती हैं, जिसे जो है क्रोमैटिन धागे कहते हैं। यह क्रोमैटिन पदार्थ का बना होता है। तो केंद्रक द्रव्य में जो है धागे के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे जो है क्रोमैटिन धागे कहते हैं। यह क्रोमैटिन धागे जो है क्रोमैटिन नामक पदार्थ का बना होता है। इसके बाद थर्ड हेडिंग है केंद्रिका न्यूक्लियोलस। तो केंद्रक में जो है एक से तीन स्पष्ट गोलाकार जो है सघन रचनाएं पाई जाती हैं, जिसे जो है केंद्रिका कहते हैं। तो केंद्रक में जो है एक से तीन गोलाकार व जो है सघन जो है रचनाएं पाई जाती हैं, जिसे केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका की खोज, केंद्रिका की खोज जो है फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने, फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने जो है
सन 1781 ईस्वी में की। बेटा यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है केंद्रिका की खोज किसने की, तो फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने सन 1781 ईस्वी में की, तथा बोमेन नामक वैज्ञानिक ने सन 1840 ईस्वी में। बोमेन नामक वैज्ञानिक ने जो है 1840 ईस्वी में इसे केंद्रिका अर्थात न्यूक्लियोलस नाम दिया। तो केंद्रिका नाम किसने दिया, बोमेन नामक वैज्ञानिक ने सन 1840 ईस्वी में। तो केंद्रिका में जो है प्रोटीन 85%, आरएनए 10% एवं डीएनए जो होता है ये 5% होता है। कितना होता है, 5%। तो केंद्रिका में जो है प्रोटीन, आरएनए व डीएनए जो है 85:10:5 के अनुपात में पाया जाता है। इसके चारों ओर कोई कला नहीं पाई जाती। जो केंद्रिका होता है यह किसी आवरण के द्वारा घिरा नहीं होता है। इसका प्रमुख कार्य राइबोसोम बनाने हेतु जो है आरएनए का संश्लेषण करना है। बेटा जो है यह राइबोसोम के निर्माण के लिए जो है आरएनए का निर्माण करता है, जो प्रोटीन के साथ संयुक्त होकर के, ये जो आरएनए है प्रोटीन के साथ संयुक्त होकर के जो है राइबोसोम बनाती है। इसी कारण जो है इसे राइबोसोम के उत्पादन की मशीन कहते हैं। बेटा जो है केंद्रिका को जो है राइबोसोम के उत्पादन की मशीन कहते हैं, क्योंकि यह जो है आरएनए का जो है निर्माण करता है। आरएनए जो है प्रोटीन के साथ संयुक्त होकर के जो है राइबोसोम बनाता है। इसके बाद चौथी हेडिंग है क्रोमैटिन थ्रेड इसे कहते हैं। तो ये जो है धागे एक दूसरे के ऊपर, क्रोमैटिन धागे जो है एक दूसरे के ऊपर जो है फैलकर जाल के समान रचना बनाते हैं। बेटा जो क्रोमैटिन धागे हैं ये एक दूसरे के ऊपर जो है फैल जाते हैं और जाल जैसी संरचना बनाते हैं, जिसे जो है क्रोमैटिन जाल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, क्रोमैटिन जाल। परंतु यह जाल जो है वास्तविक नहीं होता। क्रोमैटिन जाल जो होता है यह वास्तविक नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक क्रोमैटिन धागे के सिरे होते हैं उसके अंतिम, ये जो है अलग होते हैं। कोशिका विभाजन के समय जो है प्रत्येक तंतु अर्थात जो क्रोमैटिन धागे हैं ये अलग हो जाते हैं और जो है गुणसूत्र बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। बेटा यहाँ पर जो है फिगर बनाया गया है, इसको आप बना लीजिएगा। तो ये जो है केंद्रक है, केंद्रक के ऊपर जो है दोहरी झिल्लियों का जो है आवरण पाया जाता है। इसे जो है केंद्रक कला कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। यह दोहरी झिल्लियों का बना होता है। ये जो है आउटर लेयर होता है और ये इनर। इसमें जो है दो झिल्लियां होती हैं, आउटर लेयर और इनर लेयर, बाह्य परत और आंतरिक परत। इसके अंदर जो है पारदर्शी द्रव्य भरा होता है। इसे जो है केंद्रक द्रव्य कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में जो है क्रोमैटिन धागे और जो है केंद्रिका ये जो है धसे होते हैं। बेटा जो क्रोमैटिन है ये जो है क्रोमैटिन धागे क्रोमैटिन नामक पदार्थ की जो है बनी होती है, और जो केंद्रिका है ये जो है गोल और सघन स्पष्ट जो है संरचनाएं होती है। इसमें प्रोटीन, आरएनए और डीएनए 85:10:5 के अनुपात में पाए जाते हैं। तो केंद्रक कला जो है बीच बीच से टूटी होती है, या इसमें जो है सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिसे जो है न्यूक्लियर पोर या जो है केंद्रक छिद्र कहते हैं। इसी केंद्रक छिद्र के द्वारा केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो केंद्रक कला की जो है बाहरी सतह से अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है जुड़ी होती है। बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दो प्रकार की होती है, सपाट अंतःप्रद्रव्य जालिका
और जो है चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका। इसके बाद जो है आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा कार्य, केंद्रक के कार्य। तो केंद्रक जो है फर्स्ट कार्य है, केंद्रक कोशिका की समस्त जैविक क्रियाओं का जो है नियंत्रण करता है। तो पहला कार्य क्या है केंद्रक का? तो केंद्रक जो है कोशिका के समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। और सेकंड कार्य है, यह माता पिता के जो है लक्षणों को एक पीढ़ी से जो है दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है।